राम राम राम। बहुत बढ़िया लेख है। परमात्मा या मुक्ति की प्राप्ति के लिए जितने साधन बताए गए हैं उनको आदर देना ही साध्य को आदर देना है। माने परमात्मा की प्राप्ति की जो साधन है उनको आदर देना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के साधन श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, इन दोनों साधनों को मुक्ति से और भगवान से बढ़कर समझना चाहिए। भगवान का ध्यान करना हो तो भगवान को छोड़ दो, भगवान का ध्यान करो। नाम जप करना हो भगवान को छोड़ो, नाम में लग जाओ। ये साधन का आदर है। अपने तो ये भाव रखना चाहिए कि नित्य निरंतर भगवान से संबंध बना रहे, उनकी स्मृति हरदम बनी रहे। भगवान चाहे न मिले कोई हानि नहीं है, परंतु भगवान में हमारा परम प्रेम होना चाहिए, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये विशुद्ध प्रेम है। भगवान में हमारी परम श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह उनमें श्रद्धा और प्रेम। इसलिए गीता जी में कहीं तो यह बात कह दी कि हमारा नित्य निरंतर स्मरण बना रहना चाहिए, ये सबसे बढ़कर है। और कहीं प्रेम की बात कह दी, तो इसका ये भाव समझना चाहिए कि जहां नित्य निरंतर संबंध होगा वहां प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां स्मरण होगा। माने भगवान में प्रेम होगा तो याद आएंगे भगवान। जैसे संसार में प्रेम होता है तो संसार बिना याद किए हुए याद आता है। भगवान में प्रेम होने पर नित्य निरंतर भगवान की याद आएगी। इसलिए भगवान ने कह दिया, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष अनन्य चित्त हुआ, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं बड़ा सुलभ रहता हूं। इसी प्रकार से प्रेम की बात है। भगवान कहते हैं मैं प्रेम से ही मिलता हूं। शिव जी ने कितनी बढ़िया बात कही, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह समान भाव से विराजमान है, वे प्रेम से मिलते हैं। प्रेम एक उच्च कोटि का भाव है और क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। आजकल लोग क्रिया करनी होगी तो बहुत उत्साह दिखाएंगे, परंतु भगवान में प्रेम करने की बात समझ में ही नहीं आती। अतः भगवान में प्रेम भाव बढ़ाओ, फिर कोई जरूरत नहीं है। प्रेम के लिए हमको पागल हो जाना चाहिए। जैसे लोभी आदमी रुपयों के लिए पागल सा हो जाता है, इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान के प्रेम के लिए हो जाना चाहिए। फिर भगवान तो हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। भगवान कहते हैं मेरा प्रेमी भक्त जहां जाता है वहां वहां मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। मैं किसी के रोके नहीं रुकता, किंतु सत्संग से रुक जाता हूं। सत्संग क्या है? सत माने परमात्मा और संग माने प्रेम। जो भगवान में प्रेम है
ये असली सत्संग है। हम लोग तो ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं, ये सत्संग हो गया। इससे बहुत ऊंची बात है कि भगवान में जो प्रेम होता है, चाहे आप एकांत में बैठे हो, लेकिन भगवान में प्रेम हो रहा है तो वो असली सत्संग हो रहा है। असली सत्संग के लिए ही ये कहना सुनना है। यही सत्संग नहीं है। सत्संग तो इसके बाद है, जो हमारे हृदय में होता है। भगवान प्रेम से रुक जाते हैं, उनके रोकने का और कोई उपाय नहीं, केवल यही है सच्चा प्रेम। हमको फिर भगवान की जरूरत ही नहीं है। देखो, वही पुरुष सबसे बुद्धिमान है कि वह जहां रहता है वहां अपनी जरूरत पैदा कर दे, वो बुद्धिमान है। फिर एक प्रकार से मालिक को अपने आप उस आदमी की गरज होती है कि अरे इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता, क्या करें, बुलाओ उसको। यदि हम में खूब प्रेम होगा तो रहस्य की बात है, यदि हम में खूब प्रेम होगा तो हमारे बिना भगवान का काम रुक जाएगा, भगवान की गरज पैदा हो जाएगी। इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी चाहिए कि भगवान को हमारी खूब जरूरत पड़ती रहे। फिर भगवान को भी बुलाने की हमें आवश्यकता नहीं है। वे बिना बुलाए आएंगे, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ। हमारा तो प्रेम होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सच्ची घटना है। कलकत्ते में एक अंग्रेज की सूत और कपड़ों की बड़ी भारी मिल थी। भारत में कई जगह और भी उसकी मिलें थी। हिंदुस्तान में उसके समान सूत और कपड़े का काम और किसी के नहीं था। अब इधर एक भाई के पास रुई थी। उन्होंने दलालों को बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई वो अंग्रेज साहब है ना, उसके पास जाओ और हमारी रुई बिकवा दो। हम रुई बेचना चाहते हैं, पर उनसे पूछो कि आप क्या भाव दोगे हमको, आप हमारी रुई को किस भाव में लोगे और हमको क्या भाव दोगे, एक ही बात है। दलाल गए अंग्रेज के पास, तो उसने रुई खरीदने से भी बहुत कम दाम लगाए कि भाई हमको तो इतने से रुपए में लेनी है। दलालों ने जाकर सेठ से कहा कि जी वह तो गरजमंद जानकर रुई का दाम खरीदने से भी बहुत कम देना चाहता है। अभी व्यापारी बातें थे, समझो, पूरा ध्यान नहीं पड़े, इतनी समझ में आवे है। वो दलालों ने जाकर अपने सेठ से कहा कि वह तो गरजमंद जानकर, अपने को गरजमंद जान करके रुई का दाम जो अपन ने खरीदा है उससे भी बहुत कम देना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अब रुई बेचेंगे ही बेचेंगे, तो वो अपना भाव तोड़ रहा है। तो वो सेठ सोचा कि क्या करें, ऐसे तो हमारे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दलाल के साथ वो सेठ स्वयं अंग्रेज साहब के वहां पहुंचा और वहां जाकर बैठ गए। किसी ने भीतर जाकर कहा कि साहब रुई के अमुक अमुक बहुत बड़े सेठ आपसे मिलने आए हैं और उन्होंने बहुत रुई खरीद रखी है। अब उनको रुई बेचने की बड़ी जरूरत है। पहले भी आपके पास दलाल भेजे थे, उन दलालों को लेकर ये आए भी हैं, बोलो क्या जवाब देवे। तो साहब ने कहा अरे कह दो ना, हमको रुई लेनी नहीं है, हमने पहले भी दलालों को बोल दिया था, हमको रुई नहीं लेना है। दलाल गए मिलने के लिए।
दलाल ने कहा साहब हमने बहुत रुई खरीद रखी है, कुछ तो लेओगे, ऐसे तो व्यापारी ठप हो जाएगा, किसी भाव में तो लेओ। तो साहब बोले भैया हमको किसी भाव में जरूरत नहीं है, पहले तो हमने जो दाम बताए आपको, हमको उस भाव में भी नहीं लेना है, किसी भाव में नहीं लेना है। दलाल अपना मुंह उतार करके और सेठ के पास आ गए और सेठ से कहा सेठ जी साहब तो किसी भी भाव में नहीं ले रहे हैं, पहले जो भाव बताए थे उस भाव में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें? सेठ बोले ठीक है, अपनी अपनी मर्जी। सेठ रवाना हो गए। सेठ ने घर पर जाकर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, रुई का स्टॉक तो बहुत हो गया। और दलालों को बुलाया, बड़े बड़े दलालों को बुलाकर पूछा, तो सब दलालों ने जोर लगा लिया साहब के पास जाकर, खूब कहा। अंत में उन्होंने हाथ झटका दिए, दलालों ने कहा कि सेठ साहब को रुई की जरूरत तो बहुत है, किंतु वो कोड़ियों में लेना चाहता है, अब इसका उपाय नहीं है। सेठ बोले अच्छा ठीक है, तो अब हमको भी नहीं बेचना है। उसने रुई का खेला किया। खेला क्या? कि दुनिया के भीतर रुई की जितने मिलें थी, जहां जहां कपास तैयार होता था, उसने एकदम बाजार में करोड़ों रुपए फेंक दिए और सारी रुई अपने हाथ में कर ली और रुई का दाम उसने तेज कर दिया। खेला किया अर्थात हिंदुस्तान की अधिकांश रुई अपने हाथ में ले ली, करोड़ों की रुई एक हाथ में कर ली। अब साहब को भी रुई की जरूरत पड़ी, तो दलालों से बाजार भाव से रुई खरीदने को कहा। दलालों ने कहा कि साहब अब तो रुई के दाम बहुत तेज हो रहे हैं। साहब बोला अच्छा इतना तेज क्यों हो गया? कि महाराज क्या साहब किसी के पास रुई रुक गई। तो किसके पास रुई रुक गई? सबसे अधिक रुई किसके पास है? उसके स्टॉक को कम करने के लिए अपने उसको खरीदते हैं। दलाल बोले कि साहब वो जो सेठ साहब आपके पास आए थे, उन्होंने सारी रुई अपने कब्जे कर रखी है। साहब ने कहा तो उनसे मिलो। अब उस सेठ से मिलने के लिए दलाल लोग चक्कर काटने लगे और बोले कि साहब रुई खरीदना चाहता है, दाम बताइए। सेठ बोले रुई तो हमको बेचना ही नहीं है। दलाल बोले जी भाव बताओ, आपने तो खेला ही तो किया है, ज्यादा ही तो दाम देने। सेठ एक ही बात बोले ना ना, भाव तो तब बतावे जब बेचना हो, हमको तो बेचना ही नहीं है। दलालों ने कहा तो फिर करोगे क्या? करोड़ों रुपयों का माल आपने स्टॉक में कर लिया, अब आप बेचोगे नहीं, रकम का ब्याज लगेगा और आपको मुंह मांगा इनाम मिल रहा है, मुंह मांगा भाव मिल रहा है, फिर आप स्टॉक करके क्या करोगे? कितना आपको मुनाफा हो रहा है? सेठ बोले हमारी मर्जी होगी वो करेंगे, हमारी मर्जी होगी वो करेंगे। दलालों ने जाकर साहब से कह दिया कि साहब वो तो किसी कीमत पर रुई नहीं बेचता। साहब बोले तो उससे पूछो कि नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, इतने स्टॉक का क्या करेगा? उसे बोल दो कि हम बहुत अच्छा दाम देंगे। उसको गरज कर, अब हमको गरज हो गई, उसको अच्छा दाम देंगे। दलाल लोग आए कि साहब जितने आपके रुई के दाम है सबसे अधिक दाम हमारे साहब देंगे आप। अरे हमको बेचना ही नहीं है ना, जैसे साहब ने हमको कहा था कि हमको खरीदना नहीं है, हम भी कहते हैं कि हमको बेचना ही नहीं है। दलाल फिर साहब के पास हाथ झटका कर बोल दिए साहब वो तो किसी हालत में बेचता ही नहीं है।
साहब बोले कि अब हमको उनसे मुलाकात कराओ, हम मिलना चाहते हैं, या तो उनको बुलाओ या हमको ले चलो। वे जाकर बोले सेठ साहब या तो आप चलो या उनको बुला लेते हैं। तो साहब आपको बुला रहे हैं। सेठ ने कहा हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको अभी साहब से मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रुई बेचना ही नहीं है। हमें रुई बेचना हो तो साहब से मिले, हमको बेचना ही नहीं है। हम जावे साहब से मिले, फिर भाव तय करें, फिर रुई देवे, हमको बेचना ही नहीं है। दलाल जाकर बोले महाराज वो साहब वो तो नहीं आता, और कहता बात तो रुई खरीदने की करेंगे, मुझे तो बेचना ही नहीं है, वो तो पक्का हो गया इस विषय में, उसको तो रुई बेचना नहीं है। साहब बोले तो भाई मुझे ले चलो, मैं जरूरी उससे मिलना चाहता हूं, मेरी तो मील बंद हो जाएगी। और जगह की जहां जहां मेरी मीलें चल रही हैं सब जगह इस सेठ ने रुई पर कब्जा कर लिया, खरीद लिया इसने, हमारी मीलें बंद हो जाएंगी, हमारा काम बंद हो जाएगा। साहब वो तो नहीं आता। साहब ने दलालों से कहा कि चलो उनसे कह दो हम मिलना चाहते हैं, कोई भी किसी प्रकार जो भी वो समय देगा, हम तो बाबा कहे उस समय मिल लेंगे, उससे समय तो ले। दलालों ने जाकर सेठ से कहा, सेठ ने कहा हमारे पास मिलने का समय ही नहीं है हमारे पास मिलने का समय नहीं है। दलालों ने जाकर कह दिया कि साहब वो तो कहता है हमारे पास मिलने का ही समय नहीं है। साहब बोले चलो जब आवश्यकता हमको है, गरज हमको है, तो भाई उससे मिलना तो पड़ेगा ही। साहब कार में बैठ गए और उसकी गद्दी पर चले गए। वहां जाते ही साहब ने पूछा सेठ कहाँ है? तो वहां के गुमास्तों ने कहा कि साहब सेठ जी तो भोजन करने गए हैं। साहब बोले साहब आए उनको बोल दो, और वो गद्दी में बैठे हैं, हम यहीं बैठे हैं, जाके साहब को बोल दो कि ठीक है साहब। अब वो गद्दी मकान तो एक ही था, आगे गद्दी पीछे मकान। वो गुमास्ता अंदर गया और फिर जाकर के बतलाया और वो लौट करके आया। फिर साहब ने पूछा तो उसने कह दिया कि हाँ कह तो दिया है, पर अभी भोजन कर रहे हैं। फिर पूछा भोजन किया कि नहीं? बोला कर तो लिया। तो फिर क्या करता है? सेठ को बुलाओ। उसने कहा वो तो अभी हाथ धोता है। साहब बोले उससे कहो साहब बहुत देर से बैठे हैं, जल्दी बुलाओ, हमें उनसे कुछ जवाब सलाब करना है। उसने कहा साहब कह तो दिया है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो अब वो सेठ बहुत धीरे धीरे आए। तो आकर के बैठे। साहब ने कहा क्यों सेठ जी, आपके पास रुई का बहुत बड़ा स्टॉक है, हमारी तो मीलें सब बंद हो गई, रुई नहीं खरीदोगे तो हम क्या करेंगे? इतनी रुई मुझे नहीं मिलती जिससे हमारी मीलें चल सकें, इतनी रुई मिल ही नहीं रही है, हमारी मीलें बंद करोगे या रुई दोगे? तो सेठ है वो कह लगे साहब हमको तो रुई बेचनी ही नहीं है। साहब बोले नहीं बेचोगे तो क्या खाक छानोगे, क्या करोगे? सेठ जी बोले जो भी करे। अरे इतने बड़े स्टॉक का क्या करोगे तुम? साहब हमारी इच्छा ही नहीं है बेचने की। साहब बोले तो हमारी मीलें तुम ले लो, तो मील का पैसा दे दो, मील खरीद लो, चलो। भैया तो हमारी मीलें तुम ले लो भैया, क्योंकि बिना रुई के चलेगी नहीं, तुम चला लो। सेठ बोले साहब आपको मालूम है कि नहीं, जिस दिन हमको रुई बेचनी थी तब हम आपसे मिलने के लिए कितनी गरज करके आए थे,
आपने हमसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा और हमारे दलालों को टरका दिया कि हमको रुई लेनी ही नहीं है, तो उस दिन आपको लेना ही नहीं था, आज हमें बेचना ही नहीं है। इसलिए तो व्यापार के दिन होते हैं, अपने अपने दिन होते हैं। आपको लेना नहीं था, उस दिन हमको बेचना था, अब हमको बेचना नहीं है तो आपको लेना है। साहब फिर बोले, अरे भाई हम हारे, तुम जीत गए, अब कुछ तो करो, हम हार गए, अब तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार है। सेठ बोले, ठीक है, आप यदि इस प्रकार से तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं, जैसे आपकी मर्जी। आपकी रुई है और हम भी आपके हैं। साहब बोले, भाई ये सब मिलें आपकी और मैं भी आपका, जैसी मर्जी हो करो। पहले सेठ ने कहा कि रुई आपकी और हम भी आपके, तो साहब बोले कि भाई ये मिलें भी आपकी और मैं भी आपका, दोनों एक दूसरे से मिले, फिर जैसा मर्जी हो वैसा करो। सेठ जी बोले, मैं भी आपका, रुई भी आपकी, मर्जी भी आपकी, ये सब आप जानो, आपका काम जाने, आप तो हमसे मिलना भी उचित नहीं समझे ना, तब हमने खेला किया है। अब ये तो हुई एक घटना। इस घटना से हमको सीखना है, क्या सीखना है कि इसको परमार्थ में हमको घटाना है। यहां साहब कौन है? साहब है भगवान। और दलाल कौन है? दलाल है बीच में सौदा कराने वाले महात्मा लोग। और सेठ कौन है? रुई स्टॉक करने वाला, साधन करने वाला। ये साधन करने वाला जो है, साधन भजन करने वाला, वो है स्टॉक वाला सेठ। और रुई क्या है? भगवत प्रेम। पहले तो वह प्रेम को बेचता था, हे भगवान मेरे बेटा हो जाए तो मैं इतने जप कराऊं, मेरा बीमारी दूर हो जाए तो ये मैं कर्म करूं। ये सब क्या था? प्रेम रूपी रुई को बेचना था। तब साहब ने उधर ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं, हमको रुई नहीं खरीदनी है, प्रेम बेचता हूं, प्रेम बेचता हूं तो ले लो। तो भगवान कहते हैं हमको जरूरत नहीं है। उसका प्रेम जब सकाम था तब भगवान परवाह नहीं करते थे। दलालों ने भी कहा, अर्थात महात्माओं ने कहा, महाराज अमुक आदमी आपसे प्रेम करता है, चाहता है। तो बोला था, नहीं नहीं नहीं, उसके प्रेम को हम जानते हैं, हमें अवकाश नहीं है, हम बात नहीं करते। हम देखते भी हैं धनी आदमियों के यहां कोई मंगते जाते हैं तो धनी लोग बोलते तक नहीं है। ऐसे ही आदमी कहते हैं सेठ से मिलना है, लेने के वास्ते बेचारे जाते हैं, बोलते हैं मतलब क्या है, क्यों मिलते हो सेठ से? वो बोलता है, अरे भाई हमको सेठ से कुछ मिलना है, तो उनको भगा देते हैं। और मिलने पर रुपयों की बात छेड़ देते हैं। तो सेठ रू भी नहीं जोड़ता, उनके तब देखता भी नहीं है। संसार में धनी आदमी स्वार्थी आदमियों से मिलना तक नहीं चाहता। जब एक मामूली धन है, ये रुपया पैसा है, एक मामूली धन है, तो मामूली धन वाला आदमी भी स्वार्थी आदमियों से मिलना नहीं चाहता। भगवान और वो सकाम प्रेमी से मिलना चाहे, कैसे संभव है? वो भी सकाम प्रेमी से नहीं मिलते। तब साधन भजन करने वाले ने सोचा कि अब इस रुई का स्टॉक बढ़ाओ, अर्थात साधन भजन बढ़ाओ, प्रेम इकट्ठा करो, क्योंकि भगवान को प्रेम की बड़ी गरज रहती है। तब उसने अपना साधन भजन बढ़ाया। जब जहां कहीं मिला प्रेम इकट्ठा करता था। जैसे वो रुई इकट्ठा करने लगा, ऐसे प्रेम इकट्ठा करने लगा। प्रेम इकट्ठा करके करते उसको बढ़ाने की चेष्टा कर दी। दुनिया में सब जगह वो भगवान का ही स्वरूप समझ करके प्रेम करने लगा। अब कोई भी आदमी भगवान की भक्ति करे, उनकी सेवा करे,
भगवान समझ के करे तो ये प्रेम इकट्ठा ही तो करना है। जैसे रुई इकट्ठी हो गई ऐसे प्रेम इकट्ठा हो गया। अब भगवान को प्रेम की जरूरत पड़ी, बिना प्रेम के भगवान का काम नहीं चलता, उनकी भी मीलें बंद हो गई। अब दलालों को भेजा, अरे भाई उससे मैं मिलना चाहता हूं। दलालों ने कहा साहब याद करते हैं, वो कहते हैं करने दो, हमको तो रुई नहीं बेचनी, यानी प्रेम बेचना ही नहीं है। अरे भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, हमें मतलब ही नहीं, हमें हमारे भगवान के नाम से और ध्यान से मतलब, श्रद्धा प्रेम और स्मृति से मतलब, हमें क्या लेना देना भगवान से, हमें भगवान से नहीं लेना। भगवान ने कहा अच्छा हम आपसे मिलने आते हैं, हमसे मिलोगे क्या? ना, हमारे पास समय नहीं है, जितनी देर हम आपसे बैठकर बात करेंगे उतनी देर तो हम आपका नाम भजेंगे ना, हम क्यों आपसे मिले। फिर भगवान तो जबरदस्ती आकर उसके द्वार पर बैठ ही जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो मिले बिना नहीं जाऊंगा। फिर मुलाकात होती है और कहते हैं वरदान मांगो, तो वो कहता है मुझे तो आपसे कुछ लेना ही नहीं है। तब भगवान के और ज्यादा देने की इच्छा होती है, कह रहे बिना दिए तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मुझे लेना ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं क्यों लेऊं। अरे भैया हम तो तुम्हारे प्रेम में बिक गए, तुमको चलाना हो तो चलाओ। तब जाकर के बात बनती है। हमारी जो रुई प्रेम है वो भी आपका है, हम भी आपके हैं, इसलिए हम तो आपके हो गए। इस प्रकार से अच्छे पुरुषों का संग है, ये दलालों का संग है। भगवत प्रेम है, रुई है, और साब है वो भगवान है, और साधन भजन करने वाला वो सेठ है। जरूरत होगी भगवान अपने आप आएंगे। भगवान को प्रेम इस दुनिया में मिलेगा नहीं, तब दौड़ दौड़ कर आएंगे। और भगवान को वश में करने का उपाय केवल प्रेम ही है। इसलिए कामना करो तो भगवान से प्रेम की ही कामना करो, प्रेम के अलावा हमें कुछ नहीं जाना पड़े। छोटी सी घटना बताते हैं। पंढरपुर के और एक पुंडरीक नाम का माता पिता का भक्त था। पहले तो वो भक्त नहीं था, किंतु एक माता पिता के भक्त को देखा तो उसमें भक्ति आ गई। उसने अरे ये अपने माँ बाप की सेवा करता है, मैं भी सेवा करूं। तब वो माता पिता की खूब सेवा करने लगा। एक दिन भगवान आए और बोले पुंडरीक। वह बोला कौन हो? अरे मैं भगवान हूं, भगवान। पुंडरीक ने कैसे आए? अरे मैं भगवान हूं, तुम इतना बोल रहे हो, कैसे आए? मेरे से मिलने के लिए तो योगी जन भी कतार लगा करके प्रतीक्षा करते हैं, उनको मिलूं न मिलूं, तुम्हारे सामने मैं यूं ही आ गया, तुम मुझे ऐसा ही समझते हो? मैं तुमसे मिलने आया हूं। ना 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 महाराज, मेरे पास अभी समय नहीं है बात करने का, अभी हमारे माता पिता के चरण दबा रहा हूं, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो क्या मुझे खड़ा ही रखोगे? तो पास में एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट को फेंक दिया कि जाओ बैठना तो इस पर बैठ जाओ, माँ बाप को छोड़ करके आपके आले आसन लाऊं, तो ऐसा इतना मैं माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकता। ईंट पड़ी थी, बैठना तो बैठ जाओ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले अरे मैं तुमसे मिलने आया हूं, माँ बाप की सेवा से मैं ही तो मिला करता हूं, अब देखो मेरे से मिलने के लिए तुम समय नहीं निकालोगे तो क्या करोगे? उसने कहा महाराज मैंने आपको बुलाया ही नहीं, आप क्यों आए? मैंने कब कहा आप आओ? मैं तो माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। अरे तू माँ बाप का भक्त है ना, इसलिए तेरी सेवा पर प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक ने कहा अच्छा, मेरे माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि आपको बिना बुलाए आना पड़ा, तो ये तो माँ बाप की सेवा का बड़ा प्रभाव है। भगवान बोले बिल्कुल सही बात है,
माता पिता की सेवा का तो प्रभाव इससे भी ज्यादा है। पुंडरीक ने कहा तो ठीक है, जिन माता पिता की सेवा का ऐसा प्रभाव है कि आप बिना बुलाए आए, उन माता पिता की सेवा को आपसे मिलने के लिए कैसे छोड़ दूं? वो तो आपसे भी बढ़कर है। अब आप इस पर बैठना है तो बैठ जाइए, जाना हो तो जाइए। आप यदि आपको समय न हो तो फिर कभी आपकी मर्जी है तो आ जाना, नहीं तो नहीं सही। तो भगवान उसके पास आ गए और पास में आकर बोलने लगे, पुंडरीक, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। तुम्हारी माता पिता की सेवा में इतनी निष्ठा है, बहुत बड़ी तुम्हारी निष्ठा है। तो पुंडरीक, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब से भगवान पंढरपुर में उसी ईंट के ऊपर खड़े हुए रहते हैं, आज तक भी वहां पर विराजमान है। और सब दुनिया को ये बताते हैं कि भाई अपने माता पिता, बड़े जन, पूज्यजन, गुरुजन, माने सास ससुर आदि जो बड़े हैं पुरुष घर में परिवार में, उनकी सेवा से मैं कितना प्रसन्न होता हूँ।